हवा में एक घोटाले की बात करते थे, हवा में एक जांच की बात करते थे। ईडी ने, सीबीआई ने जो जांच शुरू की, उस जांच में कहा कि तो 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई है। पहले ईडी सीबीआई ने मान लिया 70 करोड़ की कोई जानकारी हमारे पास नहीं, 70 करोड़ का तो कोई सबूत ही नहीं, 30 करोड़ का सबूत है। ऐसा एक झूठा प्रचार और झूठी जानकारी उन्होंने अपनी चार्जशीट में रखी। यह कहा कि राजेश जोशी नाम के एक वेंडर को साउथ के कुछ लिकर व्यापारियों ने 30 करोड़ की रिश्वत दी। वो 30 करोड़ रुपए राजेश जोशी के माध्यम से गोवा चुनाव में खर्च किए गए। राजेश जोशी के माध्यम से गोवा चुनाव में 30 करोड़ रुपए खर्च किए गए। पिछले 6 महीने से पूरी की पूरी ईडी सीबीआई, पूरा का पूरा विभाग, नरेंद्र मोदी जी ने कहा जाओ गोवा, जाओ गोवा, जांच करो, जांच करो। बेचारे ईडी सीबीआई वाले क्या करते हैं? दिन रात गोवा में लगे हुए हैं। इससे पूछो, उससे पूछो, इसको पकड़ो, उसको जेल में डालो, इसको हड़काओ, उसको धमकाओ। सारी जांच कर ली ईडी सीबीआई ने, सारी जांच कर ली। उसके बाद ईडी वालों ने कहा साहब कुल 19 लाख रुपए कैश में खर्च हुआ है। दुनिया की सबसे ईमानदार पार्टी है आम आदमी पार्टी, जो एक विधानसभा के प्रदेश के चुनाव में मात्र 19 लाख रुपए कैश में खर्च करती है। मैं नहीं, ईडी और सीबीआई कह रही है। ईडी और सीबीआई कह रही है 19 लाख रुपए मात्र खर्च किए गए। कोर्ट ने पूछा भाई आप ये 30 करोड़ का आरोप कैसे लगा रहे हैं? कहते हैं कोई सबूत नहीं। कोर्ट ने कहा कोई सबूत नहीं तो गिरफ्तार करके क्यों रखा है? ये तो आपकी जांच ही फर्जी है, बेबुनियाद है, निराधार है, इसमें तो कोई तथ्य नहीं, कोई प्रमाण नहीं। और इसके आधार पर राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा को कोर्ट ने जमानत दे दी, यह कहते हुए कि शराब घोटाले में किसी भी प्रकार का कोई साक्ष्य, कोई तथ्य, कोई प्रमाण ईडी के पास नहीं है। अरे भाई, जिस राजेश जोशी के नाम पे तुमने कहा कि 30 करोड़ रुपए इसको रिश्वत दी गई और इसने गोवा के चुनाव में लगाया, कोर्ट में एक साक्ष्य, एक सबूत ईडी नहीं प्रस्तुत कर पाई। गौतम मल्होत्रा के खिलाफ जो आरोप लगे, एक साक्ष्य और सबूत प्रस्तुत नहीं कर पाई। इसका मतलब क्या है? किसी को भी चौराहे से पकड़ो, 4 तमाचे मारो, किसी को कहो तेरी बेटी कॉलेज कैसे जाएगी हम देखेंगे, किसी को कहो तेरे बुजुर्ग मां बाप की हम ऐसी तैसी कर देंगे, किसी को कहो तेरा हम व्यापार चौपट कर देंगे, और उससे कुछ भी बयान लिखवा लो। कोई सच्चाई नहीं, कोई प्रमाण नहीं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का यह काला चेहरा, भारतीय जनता पार्टी की यह गहरी साजिश 6 मई को माननीय कोर्ट के आदेश के बाद पूरे देश के सामने आ गई है। और यह सच भी पूरे देश के सामने आ गया है कि अरविंद केजरीवाल एक कट्टर ईमानदार नेता है, आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है, और इसके किसी भी व्यक्ति को बदनाम करने में, झूठे आरोप लगाने में, चाहे मोदी जी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे पूरी की पूरी इनका तंत्र हो, कोई भी सफल नहीं होगा। ईडी हो, सीबीआई हो, कोई भी सफल नहीं होगा, क्योंकि झूठ झूठ होता है, सच सच होता है। जय हिंद, सत्यमेव जयते। और ये सब कुछ इसलिए हुआ कि एक कहावत है हमारे यहाँ कि सावन के अंधे को सब कुछ हरा हरा नजर आता है।
सुनी होगी ये कहावत आपने। तो जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रक्षा सौदे में रिश्वत खाते हुए सजा पा चुका हो, जो पार्टी शहीदों के ताबूत में घोटाला करती हो, जो पार्टी व्यापम घोटाला करती हो, जो पार्टी रेड्डी ब्रदर्स और येदियुरप्पा के जैसे माइनिंग घोटाले करती हो, जो पार्टी अडानी के चरणों में बैठकर लाखों करोड़ का घोटाला करती हो, जिस पार्टी के बारे में कर्नाटक के गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में, गांव गांव में किसी भी बच्चे से पूछो भारतीय जनता पार्टी, लोग कहते हैं 40% कमीशन वाली पार्टी। कर्नाटक में गांव गांव में पूछो भारतीय जनता पार्टी, लोग कहते हैं 40% कमीशन वाली पार्टी। तो जिन भाजपाइयों के दिमाग में दिन रात घोटाला 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 चलता रहता है, उनको तो सावन के अंधे को सब कुछ हरा हरा नजर आता है। घोटालेबाजों को मनगढ़ंत झूठा एक शराब घोटाले का आरोप केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए लगाना था, इसीलिए उन्होंने ये पूरी कहानी रची थी। लेकिन इसका पूरा सच, पूरा साक्ष्य, पूरा प्रमाण अब देश के सामने आ गया है। और मैं फिर दोहरा रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को चुल्लू भर पानी लेके, नाक रगड़ के पूरे देश से आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने के लिए माफी मांगनी चाहिए।